सृजन में चोट खाता जो छैनी और हथौड़े की। सृजन में चोट खाता जो छैनी और हथौड़े की, वही पत्थर कहीं मंदिर में भगवान होता है। वही पत्थर कहीं मंदिर में भगवान होता है। नमस्कार, मैं राजीव मल्होत्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, विचार बनाए जिंदगी में स्वागत करता हूँ। युवा अपना तन खुश करने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाता है। वो अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छे शूज पहनता है, अच्छी घड़ी पहनता है, ब्रांडेड कपड़े पहनता है, ब्रांडेड शूज पहनता है, ताकि उसका तन खुश हो और साथ में मन भी खुश हो। पर इतना कुछ होने के बावजूद भी युवा पीढ़ी अपना मन खुश नहीं कर पाती और उदासी के घेरे में रहती है और कई बार फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? और जब हम अपने मन को खुश करने लगते हैं तो वो होता नहीं। वो क्षणिक सुख तो ले सकता है, पर याद रखिए, जब जब आप क्षणिक सुख के पीछे भागेंगे, आपको दीर्घकालिक दुख ही प्राप्त होंगे। इसीलिए युवा पीढ़ी अपने मन को खुश करने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाती है, पर क्या वो खुश रह पाती है? नहीं रह पाती। तो आखिर ऐसा क्या किया जाए कि युवा पीढ़ी स्थायी रूप से मन को खुश रख सके, स्थायी रूप से मन को कंट्रोल कर सके। और अगर जब घोड़े पे लगाम होती है तो घोड़ा अपनी दिशा में नहीं भागता, वो घोड़े को चलाने वाले की दिशा में भागता है। और जो घोड़े के ऊपर पीठ पर बैठा होता है वो उसके हिसाब से चलता है। क्यों? क्योंकि उस घोड़े की लगाम उसके हाथ में होती है। ऐसे ही मन की लगाम भी होती है। अगर मन को सही लगाम से रखा जाए, पकड़ा जाए, तो वो खुश भी रह सकता है और औरों को भी खुश कर सकता है। विचार बनाए जिंदगी, ये जो आपका चैनल है, अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आज ही सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल में किसी की टांग नहीं खींची जाती, बल्कि उसका हाथ पकड़कर उसको उठाया जाता है। एक बार साइकोलॉजिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट करा। 10 स्टूडेंट्स को एक कमरे में रखा और उनको कहा गया कि आपको 10 प्रश्न दिए जाएंगे और 10 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। अब जब प्रश्न दिए जा रहे थे, साथ में उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दी गई। अब वो क्या इंस्ट्रक्शंस थी? उनको ये कहा गया कि ये जो प्रश्न है बहुत ही डिफिकल्ट है और इनको कोई अभी तक सॉल्व नहीं कर पाया है, और जिसको भी दिया है ना, वो उसको सॉल्व नहीं कर पाए आखिर। और हम भी ये चेक करना चाहते हैं कि क्या तुम 10 में से कोई एक व्यक्ति है जो इसको सॉल्व कर जाएगा। जब प्रश्नों को दिया, साथ में उनके मन में ये बात बैठा दी कि ये प्रश्न बहुत डिफिकल्ट है और कोई इनको सॉल्व ही नहीं कर पाया। अब दूसरे कमरे में ऐसे ही 10 स्टूडेंट्स को रखा गया और उनको भी ऐसे ही 10 प्रश्न दिए गए और 10 प्रश्न के साथ कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दी गई। क्या कहा गया कि भाई, हम तुम्हें 10 प्रश्न दे रहे हैं और ये 10 प्रश्न जो है बहुत ही इजी हैं, और हमने जिनको भी दिया उनमें से 90% लोगों ने इन प्रश्नों का उत्तर दे दिया और बहुत ही इजी है और कोई भी कर सकता है, और हमें विश्वास है कि तुम भी कर जाओगे और तुम सही उत्तर दोगे। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जब दोनों कमरों का जो परिणाम आया वो चौंकाने वाला था। जिसको कहा गया कि ये जो प्रश्न है बड़े कठिन है, ये तुम में से कोई भी नहीं कर पाएगा, हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति कर जाए। और आप जानकर हैरान रहेंगे, 10 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स ने उनको हल किया और थोड़ा बहुत गलतियां की। और दूसरे कमरे का परिणाम ये निकला कि 10 में से 9 स्टूडेंट्स ने उन प्रश्नों के सही उत्तर दिए। आखिर साइकोलॉजिस्ट क्या सिद्ध करना चाहते थे? साइकोलॉजिस्ट ये सिद्ध करना चाहते थे कि अगर मन में ये बात बैठ जाए कि मैं नहीं कर सकता, तो परिणाम भी वैसा ही आता है। और अगर मन में ये बात बैठ जाए कि मैं कर सकता हूँ, तो परिणाम भी सकारात्मक आता है। तो इसीलिए
अपने मन को खुश रखने का हमारा उद्देश्य यही होता है कि हमारा मन सकारात्मक दिशा में कार्य करे, सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो। पर कैसे हो? हमारे मन में एक दिन में कई विचार आते हैं, तो क्या एक दिन में जो सारे विचार आते हैं क्या वो सारे सकारात्मक होते हैं? नहीं। क्या सारे नकारात्मक होते हैं? नहीं। पर फिर भी हम उन विचारों के पीछे दौड़ते रहते हैं और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आखिर मैं अपने विचारों से बहुत परेशान हो गया हूँ, ये विचार क्यों आते हैं सही? पर ये विचार इसलिए आते हैं क्योंकि हमने इनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर रखा। ये अगर आप इसको अपना नौकर बनाएंगे तो आप मालिक बने रहेंगे, और अगर आप इसके नौकर बनेंगे तो आप जीवन भर नौकर ही बने रहेंगे। तो इसलिए आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि युवा पीढ़ी अपने मन को कंट्रोल कैसे करे और मन को खुश कैसे रखे। मन को खुश रखने का सबसे पहला कदम है अपने आप पर फोकस करिए। दूसरा क्या कर रहा है हमें उसकी चिंता है, पर हम क्या कर रहे हैं हमारी चिंता नहीं है। इसीलिए हम दुखी रहते हैं। क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आखिर दुनिया क्या कहेगी? मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, कहेंगे पता नहीं कितना छोटा काम कर रहे हैं। तो जितना भी आप सोचेंगे दुनिया के बारे में, दुनिया तो आपको बोलेगी ही बोलेगी। अगर आप अपने आप को खुश रखना चाहते हैं तो अपने आप को दुनिया के लिए बहरा बना लीजिए, और जब जब आप बहरे हो जाएंगे तब तब आप खुश रहेंगे। मन को और कैसे खुश करें? मौके का इंतजार मत करिए। बहुत गाना सुना, अपना वक्त आएगा। याद रखिए सर, वक्त आता नहीं है, वक्त लाना पड़ता है। और आज से आज ही अपने जीवन में एक शब्द हमेशा के लिए निकाल दीजिए, पढ़ता है। ये जो पढ़ता वक्त होता है ना, ये मजबूरी का साइन है। मजबूरी में जाना पड़ रहा है, मजबूरी में कर रहे हैं, मजबूरी में पढ़ना पड़ रहा है, मजबूरी में कार्य करने पड़ रहे हैं। मतलब जब जब आप ये पढ़ना शब्द बोलेंगे ना, तब तब इसका मतलब है कि आप मजबूरी में काम कर रहे हैं। और जब जब आप मजबूरी में कोई काम करते हैं आप खुश नहीं रहते। इसीलिए आज से ही अपने डिक्शनरी में एक शब्द हमेशा के लिए निकाल दीजिए, पड़ेगा। ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ रहा है, ये शब्द हमेशा के लिए निकाल दीजिए। अपना समय लाया जाता है, अपना समय आता नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि जिंदगी में मैं तभी घर से कदम बाहर निकलूंगा जब सारी जो लाइट्स है वो ग्रीन मिलेंगी, तो आप हमेशा घर पर ही बैठे रहेंगे। आप घर से बाहर निकलने वाले नहीं हैं। अच्छा समय लाना होता है, अच्छा समय आता नहीं है। हाथ पे हाथ रख के सिर्फ एक ही चीज मिलती है और वो है भीख। जब तक आप कार्य नहीं करेंगे परिणाम मिलने वाला नहीं है। मन को खुश रखने का एक तरीका है दूसरों की मदद करिए। जब जब आप दूसरों की मदद करते हैं सामने वाला आपको थैंक यू बोलता है, और जब थैंक यू बोलता है तो हमारे अपने मन को खुशी होती है कि हे ईश्वर, आपने हमें इस लायक बनाया कि हम दूसरे की मदद कर सकें। तो इसीलिए जीवन में जब जब आप मदद करेंगे आपका हाथ ऐसे रहेगा, और जब जब आप दूसरों की मदद लेंगे तब आपका हाथ ऐसे रहेगा। तो ईश्वर से ये, ऊपर वाले से यही दुआ मांगिए कि आपका जीवन में हाथ हमेशा ऐसे ही रहे, हमेशा मदद करते रहिए। और जब आप मदद करेंगे आपका मन हमेशा खुश रहेगा। मन को खुश रखने का तरीका है काम को बोझ ना समझे। एक लड़की अपने भाई को पीठ पर लेकर जा रही थी और पहाड़ पर चढ़ रही थी। ऊपर से गडरिया उतरा। वो कहता है, अरे लड़की, तू इस लड़के को क्यों उठा रखा है? ये बोझ है इतना, तेरे को भारी नहीं लग रहा? तो लड़की क्या कहती है? अगर आपने उस लड़की का जवाब अपने जीवन में उतार लिया तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। वो लड़की कहती है, ये बोझ नहीं है, ये मेरा भाई है। तो इसीलिए अपने काम को बोझ मत समझिए, खुश होकर करिए। काम तो कर रही है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में, आपको काम तो करना ही है, तो क्यों ना उस कार्य को खुश होकर किया जाए। जब आप खुश होकर करेंगे तो आपका मन अच्छा लगेगा आपके मन को, और आपका जब मन अच्छा होगा तो आप अपने आप ही स्वतः ही खुश महसूस करेंगे।
जब जब आप अपने प्रति और दूसरों के प्रति अच्छे विचार रखते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं और आपका मन खुश रहता है। और जब जब मन खुश रहेगा तब आप अपने प्रति भी और दूसरों के प्रति भी अच्छे विचार रखेंगे। हमारे दिमाग में दो इंचार्ज होते हैं, एक होते हैं नेगेटिव इंचार्ज, एक होता है पॉजिटिव इंचार्ज। जिस इंचार्ज को ज़्यादा भोजन दोगे वही बढ़ेगा, इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव इंचार्ज को भोजन दें। जब जब आप पॉजिटिव इंचार्ज को भोजन देंगे आपके दिमाग में अच्छे विचार आएंगे, और जब अच्छे विचार आएंगे तो अच्छे कर्म करेंगे, और जब आप अच्छा कर्म करेंगे तब आपको अपने आप ही खुशी मिलेगी। अपने मन को खुश रखने का सबसे बढ़िया तरीका है माफ़ करना सीखिए। हम ईश्वर से, खुदा से, ऊपर वाले से क्या चीज़ मांगते हैं? हे ईश्वर मुझे माफ़ करना। अगर हम ईश्वर से ये मांगते हैं तो क्या दुनिया हमसे नहीं मांगती? क्या हम दुनिया से नहीं मांगते? तो इसीलिए खुश रहने का एक मंत्र है, माफ़ करना सीखिए। गलतियाँ सभी से होती हैं, इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे गलतियाँ नहीं होती, पर किसी की गलतियाँ छप जाती हैं और किसी की गलतियाँ छुप जाती हैं, पर होती सबसे है। इसीलिए खुश रहने का सबसे बढ़िया मूल मंत्र है, माफ़ करिए, जा माफ़ किया। और जब आप माफ़ करेंगे तो आपका मन खुश रहेगा। माफ़ी एक ही मांगता है पर राहत दोनों को होती है, इसीलिए माफ़ करते चलिए और जीवन का आगे बढ़ाते चलिए। हमने जीवन जीने का सलीका सीख लिया, हमने जीवन जीने का सलीका सीख लिया, किसी से माफ़ी मांग ली और किसी को माफ़ कर दिया। ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है खुश रहने का, कि दुनिया को और अपने आप को भी माफ़ करते चलिए। हमारे से भी खुद बहुत सारी गलतियाँ होती हैं तो हम आत्मग्लानि में घिर जाते हैं कि हमसे ये गलती हो गई, तो माफ़ करिए अपने आप को भी और सामने वाले को। खुश रहने का और सबसे बढ़िया तरीका है कुछ ना कुछ सीखते रहिए। देखिए, खाली कनस्तर अगर होगा तो वो बजेगा ही बजेगा। आप खाली बैठेंगे तो नेगेटिव विचार आएंगे ही आएंगे। तो युवा पीढ़ी या कोई भी व्यक्ति है अगर खाली बैठा है तो नेगेटिव विचार ज़्यादा आएंगे। डिप्रेशन में रहने का सबसे बड़ा कारण यही है कि डिप्रेस्ड व्यक्ति हमेशा अकेलापन महसूस करता है और अकेला रहना ही पसंद करता है, और वो हमेशा डिप्रेशन में रहता है। कारण क्या है कि वो कुछ करना नहीं चाहता। तो कुछ ना कुछ करते रहिए, जो भी आपको अच्छा लगता है वो करिए। प्रकृति से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बगुले से हम एकाग्रता सीख सकते हैं, कछुए से हम लगातार प्रयास सीख सकते हैं, गिरगिट से हमने बहुत कुछ सीखा पर गलत सीख लिया। क्या सीखा? हम कहते हैं कि ये व्यक्ति तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। ये रंग बदलना उसकी क्वालिटी है, उसके जीवन को बचाता है वो। तो गिरगिट से क्या सीख सकते हैं कि एक ही समय में गिरगिट दो दिशाओं में देख सकता है। इसीलिए गिरगिट से ये भी सीखा जा सकता है कि हम अलर्ट रह सकते हैं। गिरगिट अलर्ट रहता है, इसीलिए वो रंग बदलता है। ये ईश्वर ने उसको एक अपनी विशेषता दी है बचने की, डिफेंस करने की। तो इसीलिए गिरगिट से ये सीखिए कि एक ही दिशा, एक ही समय में वो दो दिशाओं में देख सकता है। मुर्गे से हम ब्रह्म मुहूर्त में उठना सीख सकते हैं और मधुमक्खी से हम संकलन इकट्ठा करना सीख सकते हैं। इसीलिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। अगर आपको म्यूजिक में पसंद है आप म्यूजिक सीखिए, अगर आपको डांस पसंद है आप डांस सीखिए, अगर आपको ड्राइंग करना पसंद है आप ड्राइंग करिए। मतलब आप कुछ भी करिए पर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए, समाज के हित में होना चाहिए, आपको मन को खुशी मिलेगी। अंत में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अपने मन को खुश रखिए, पॉजिटिव विचार रखिए, पॉजिटिव दिशा में कार्य करिए। धन्यवाद। आपका दिन